हे पार्थ, कलयुग का सबसे गूढ़ और पीड़ादायक सत्य यही है कि वही संतान जिसे माता पिता ने अपने प्राणों से सींचा, समय आने पर उन्हीं से ईर्ष्या करने लगती है। और तू यह मत समझ कि यह केवल इस युग की सामाजिक विकृति है। नहीं, यह धर्म से दूर जाने का परिणाम है। गीता कहती है कि जब मनुष्य कर्तव्य से हटकर केवल अधिकार देखने लगता है, तब उसका विवेक पतन की ओर बढ़ता है। हे पार्थ, कलयुग की संतान जन्म से ही तुलना करना सीखती है। वो अपने माता पिता को उपकार करता नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझने लगती है, क्योंकि उसकी दृष्टि कर्म पर नहीं, फल पर टिकी रहती है। गीता का उपदेश है निष्काम कर्म, पर कलयुग का मन केवल भोग चाहता है। माता पिता ने त्याग किया, पर संतान ने उस त्याग को देखा नहीं। उसने केवल यह देखा कि माता पिता उसके निर्णयों पर प्रश्न क्यों करते हैं, उसके मार्गदर्शन को नियंत्रण क्यों समझते हैं। हे पार्थ, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब अहंकार यह मान ले कि मैं स्वयं सब कुछ हूं। और कलयुग का सबसे बड़ा अहंकार है मैं किसी का जनी नहीं। गीता कहती है कि जो अपने उपकार को भूल जाता है वह अधर्म के द्वार पर खड़ा हो जाता है। संतान जब ये देखती है कि माता पिता ने जीवन में संघर्ष किया, सीमाओं में रहे, तो वह उनके अनुभव से सीखने के बजाय उनसे स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगती है। ये श्रेष्ठता नहीं, अज्ञान है। हे पार्थ, जब ज्ञान बिना संस्कार के मिलता है, तब वो अहंकार बन जाता है। और अहंकार अपने से बड़े हर अस्तित्व से ईर्ष्या करता है, यहाँ तक कि अपने जनकों से भी। रामायण में देख, राम ने अपने पिता के आदेश को अपने सुख से ऊपर रखा, क्योंकि वहां धर्म जीवित था। पर कलयुग में धर्म को सुविधा ने विस्थापित कर दिया है। संतान यह भूल जाती है कि जिन माता पिता ने अपना स्वप्न त्यागा, वही उसके स्वप्न का आधार बने। और जब माता पिता उसकी सफलता पर गर्व करते हैं, तब भी वो उसे हस्तक्षेप समझती है, क्योंकि उसका चित्त कृतज्ञ नहीं रहा। हे पार्थ, गीता कहती है कि कृतज्ञता ही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है, और अकृतज्ञता उसे पतन की ओर। कलयुग की संतान माता पिता की सीमाओं को अपनी कमजोरी समझती है, उनके अनुभव को पुरातन कहकर ठुकरा देती है। और यही ठुकराना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाता है, क्योंकि सत्य यह है कि माता पिता का त्याग उसे भीतर से चुभता है। वो जानती है कि वो उतना त्याग नहीं कर सकती, इसीलिए वो उस त्याग का उपहास करती है। हे पार्थ, यह ईर्ष्या धन की नहीं, स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि उस नैतिक ऊंचाई की है जिस तक पहुंचना कठिन है। गीता का वचन है कि जो अपने जनक जननी का सम्मान करता है, वह पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव करता है, और जो उनसे द्वेष करता है, वह स्वयं के भीतर युद्ध रच लेता है। कलयुग में यही आंतरिक युद्ध सबसे भयानक है। और इसलिए हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं कि संतान का कर्तव्य केवल जन्म लेना नहीं, कृतज्ञ होना है। क्योंकि जहां कृतज्ञता समाप्त होती है, वहीं से ईर्ष्या का जन्म होता है, और वहीं से अधर्म अपना राज्य स्थापित करता है।